तरह का बम का प्रयोग अगर युद्ध में होता है तो इससे मानव जाति का क्या होगा, विनाश निश्चित है। क्योंकि बम बारूद से किसी का भला नहीं होता है, उससे सबका विनाश होता है। ठीक है, जो छोड़ा उसका भी विनाश होगा, उसका खर्चा लग रहा है, संसाधन नष्ट हो रहा है, और इस पर छोड़ा गया उसका पूरा अस्तित्व खत्म। तो इस तरफ क्या मानव जाति के विनाश के लिए खतरा है। तो इसीलिए क्या किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपका 1928 में जिनेवा संधि किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1928 में जिनेवा संधि किया गया था, और इस संधि में बात निश्चित किया गया, फिक्स किया गया कि अब कोई भी देश युद्ध में इस प्रकार का बम का प्रयोग नहीं करेगा जिससे क्या मानव जाति पर क्या खतरा उत्पन्न है। लेकिन अगर देखा जाए अभी रूस यूक्रेन युद्ध में, तो रूस जो है लगातार नए नए तरीकों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और व्लादिमीर पुतिन इसमें अंतरराष्ट्रीय नियम कानून का धज्जी उड़ा दिए हैं एकदम पूरा। कैसे कोरोना काल में नेता सब रैली कर करके कोरोना नियम का धज्जी उड़ा दिया एकदम से पूरा। जनता के लिए क्या है, कोरोना है, स्कूल बंद कर दो, कोचिंग बंद कर दो, बाजार बंद कर दो, अपने क्या कहे अपने सब रैली कर रहा है तो उसके लिए कोरोना नहीं है। तो जिस तरह कोरोना काल में नेता सब जो है देश का कोरोना काल का पूरा नियम का धज्जी उड़ाया है, उसी प्रकार यहाँ भी व्लादिमीर पुतिन जो है इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय नियम कानून का पूरा समझिए कि माँ बहन सब एक कर दिए हैं, यानी कि पूरा धज्जी उड़ा दिए हैं। उनका अभी मतलब समझिए किसी भी प्रकार का नियम कानून नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो अपने मन से चल रहा है, और ऐसे ही बेचारा सनकी आदमी है। ठीक है, चलिए, तो 1928 में सब पर बैन लगा दिया गया कि अब क्या होगा, किसी भी तरह का केमिकल वेपन्स यानी कि रासायनिक हथियार और बायोलॉजिकल वेपन्स यानी कि जैविक हथियार का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि युद्ध में किसी प्रकार का केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपराधी माना जाएगा, और आप पर क्या होगा, मुकदमा चलेगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या होगा, आपका मुकदमा चलेगा और आपको सजा भी दिया जाएगा। तो हो सके युद्ध के बाद जब मामला ठंडाएगा तो इसका असर क्या होगा, रूस पर भी पड़ सकता है। चूंकि रूस अभी इस प्रकार का गलती कर रहा है तो इसका सजा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या होगा, उसको सुनाया जाएगा, है ना। इसके लिए उसको अपराध घोषित कहीं किया जाए, हो सके तो। अब आगे क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि रूस अभी हमला कर रहा है लगातार, क्या मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स सबका प्रयोग अभी कर रहा है, तो हो सकता है इसके लिए उसको अपराध माना जाए। ठीक है, तो यही आपका है कथी 1928 का जिनेवा संधि। इसमें साफ साफ मना किया गया था कि किसी को भी ऐसा प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगर प्रयोग कीजिएगा तो इसके लिए आपको अपराधी माना जाएगा। लेकिन रूस अभी पूरा नियम कानून का माई बहन सब एक कर दिया है, किसी तरह का नियम कानून का कोई हम माने समझिए कि माने नहीं है, सब एकदम उसके नीचे एकदम जीरो है। चलिए अब देखिए, रूस जो है ना यूक्रेन पर क्या कर रहा है, वैक्यूम बम के साथ कारपेट बॉम्बिंग भी कर रहा है। कारपेट बॉम्बिंग भी कर रहा है। कारपेट बॉम्बिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, फाइटर जेट से एक साथ क्या होता है, बहुत सारे बमों को मिलाकर और उसमें भरकर एक साथ गिराया जाता है। ठीक है, और ऐसा तब किया जाता है जब दुश्मन देश को क्या ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाना हो। क्योंकि एक बम गिराएंगे तो क्या होगा, उसका असर तरीके से नहीं होगा, इतना ज्यादा फूस हो जाएगा। लेकिन वही अगर बहुत सारा बम अगर एक जगह मिला के गिराएंगे तो क्या होगा, उसका पूरा अस्तित्व ना समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा तब किया जाता है, उस कंडीशन में किया जाता है जब दुश्मन देश को क्या ज्यादा नुकसान पहुंचाना हो। तो अभी रूस इसी प्रकार के सिद्धांत पर चल रहा है। रूस वैक्यूम बम के साथ कारपेट बॉम्बिंग भी कर रहा है। मतलब हुआ कि बहुत सारे बमों को एक साथ मिलाकर फाइटर जेट से क्या हो रहा है, एकदम तय निशाना पर क्या गिरा रहा है ना, जिससे यूक्रेन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। यानी कि कारपेट बॉम्बिंग का मतलब है कि अगर वो गिरेगा ना तो कम से कम 20 से 25 मीटर का इलाका पूरा पहुंच देगा। यही होता है कारपेट बॉम्बिंग। तो इसी प्रकार का मतलब बचकाना हरकत रूस द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसीलिए नाटो देश और यूरोपीय देश क्या है, डायरेक्ट रूप से युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से क्या है, वो सब भी रूस पर मतलब नकेल कसने का तैयारी कर रहा है। यानी कि वो सब मतलब डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ रहा है कि बंदूक से, अपने बंदूक लेकर खड़ा नहीं है बॉर्डर पर। वो सब क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रहा है, रूस पर नकेल कसने का तैयारी कर रहा है। और बहुत सारे क्षेत्रों में रूस को सब क्या किया है, आउट कर दिया है। जिसे आपको कुछ बता रहे, चलिए समझिए। यहाँ पे आईजेफ इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन क्या है, मार्शल आर्ट के माहिर है, इंटरेस्टेड है उसमें। ठीक है, तो उनको इसीलिए क्या किया गया था, ब्लैक बेल्ट दिया गया था। क्या दिया गया था, ब्लैक बेल्ट, जो किसी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण समझिए की उपाधि होता है, वो समझिए कि वो सम्मान होता है। और अगर आपसे ही वापस लिया जाए तो क्या होगा, कितना बड़ा क्या होगा, बेइज्जती होगा, आपको पता है। अगर आपको कोई सामान कोई दिया फिर बाद में छीन ले, मार के ससुराल ले मारा सीधे चला नहीं दे, तो इस प्रकार कितना आपका बेइज्जती फील होगा, बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होगा क्या। तो यहाँ भी व्लादिमीर पुतिन
से आईजेएफ ने, ठीक है, ब्लैक बेल्ट ले लिया है और ऑनरेरी प्रेसिडेंट का पद भी उनसे छीन लिया गया है। यानी कि पहले क्या थे, प्रेसिडेंट थे, है ना, और उनसे ब्लैक बेल्ट भी ले लिया गया है और प्रेसिडेंट का पद भी उनसे छीन लिया गया है। रूस के प्रेसिडेंट का नहीं, इसका प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, उनसे ऑनरेरी प्रेसिडेंट का पद भी छीन लिया गया है। तो देखिए कितना बड़ा इस समझिए कि क्या कहते हैं, बेइज्जती वाला बात है। पहले दिया गया, पहले सम्मान किया गया, मान सम्मान किया गया, बाद में चाटी मार के छीन लिया गया। तो कितना बड़ा क्या है, पूरा दुनिया में नाम खराब हो गया उनका। तो इसीलिए खिसिया गया है बेचारा, खिसिया के जे मन में आ रहा है ऐसे कर रहा है, एकदम पागल लेखा, एकदम जे मन में आ रहा है ऐसे कर रहा है, बम मार रहा है, वैक्यूम बम गिरा रहा है, कारपेट बम्बिंग कर रहा है। सुने में आया है कुछ एक दो दिन पहले कि परमाणु बम भी तैनाती कर रहा है और परमाणु हमला का भी क्या कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है। हो सके तो फ्यूचर में क्या परमाणु युद्ध भी हमको देखना पड़े। माने जे मन में आया ऐसे कर रहा है अपना मन से, दिमाग उसका जो है ना एकदम पूरा खाली हो गया है, क्योंकि इतना उस पर दबाव बन गया है बाहरी देश से, इतना उसको मतलब सब चीजें बेल लगा दिया गया है हर चीज से, कि बेचारा एकदम दबाव में आ गया, प्रेशर में, और प्रेशर में आके जे न करे क्यों कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा, आपको पता है फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। तो फीफा ने भी आपका रूस की फुटबॉल टीम को सभी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। देखिए ये भी कितना बड़ा बेइज्जती का बात है। पहले सारा टूर्नामेंट खेल रहा था और आज फीफा जो है रूसी फुटबॉल टीम जो है बाहर कर दिया है, यानी कि रूस का जो टीम है वो फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं खेलेगा अब। इसके अलावा मतलब रूसी फिल्म पर भी क्या किया है, बैन लगा दिया गया है। यानी कि अलग अलग देशों में रूसी फिल्म पर भी क्या किया गया है, बैन लगा दिया गया है। तो इस प्रकार क्या है, रूस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और इस सभी प्रतिबंध लगाया गया है। तो अब यह देखना है कि फ्यूचर में क्या होता है, व्लादिमीर पुतिन और क्या क्या कदम फ्यूचर में उठाते हैं, इन सब का वेट कीजिए। चूंकि अभी युद्ध खत्म होने नहीं जा रहा है, जब तक दोनों पार्टी में से कोई आगे पीछे नहीं हटेगा तब तक युद्ध रुकेगा नहीं। और यहाँ पे दोनों पार्टी जो है तगड़ा है, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब करेजा देके खड़ा है कि आओ ससुरा मार, हमरा जितना मारना है मारो, हमरा मरले के बाद तुमको नहीं जाना है, इसे नहीं जाना है। इसीलिए रूस के राष्ट्रपति लगातार हमला कर रहे हैं कि साली तरह मुआइये के छोड़ेंगे आज हम। ठीक है, यही आपका स्थिति है। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। फिर मिलेंगे कल अगला के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।